हाय वेलकम टू आवर चैनल सिट एंड कोड। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने जाना था कि वेरिएबल्स नेम हम कैसे सेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं और उन नियमों के हिसाब से हम कैसे कैसे वेरिएबल के लीगल नेम रख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम जानेंगे पाइथन कैस्टिंग के बारे में। पाइथन कैस्टिंग का मतलब है कि हम जो है किसी भी वेरिएबल टाइप को जो है स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो इंटीजर है तो अगर उसे हमें ज़रूरत है उसको एज ए फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करने की, तो उसे फ्लोट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या इंटीजर को हम जो है स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को फ्लोट में। तो ये इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, इन तीनों को आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो कैस्टिंग का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके एक जो है वेरिएबल टाइप को दूसरे वेरिएबल टाइप में चेंज करना। तो जैसे कि पहला वेरिएबल टाइप हमारा इंटीजर है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो इंटीजर होता है उसको हमें अगर फ्लोट में जो है चेंज करना है या स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो उसके लिए इंटीजर और ब्रैकेट रहता है। ब्रैकेट के अंदर अब अगर आप यहाँ पे कोई इंटीजर फ्लोट वैल्यू डाल दोगे तो ये इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर देगा, या मैं अगर स्ट्रिंग यहाँ पे कोई डाल देता हूँ तो स्ट्रिंग वैल्यू को ये है इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सेम चीज़ इसके लिए है कि फ्लोट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फ्लोट लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हम डालते हैं वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू डालूंगा, सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ 2, तो ये एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट होके आ जाएगी और इसका रिजल्ट होगा 2.0। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और उसको जो है, अब आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग पे अगर जैसे मैं 2 लिख देता हूँ तो ये रहेगा तो नंबर ही, लेकिन इसका डेटा टाइप अगर हम जानेंगे तो ये हमें इसका क्लास जो है एज अ स्ट्रिंग दिखाएगा। तो ये चीज़ें कैसे होंगी मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम पाईचार्म खोल लेते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम हमारे पाईचार्म में ही रन होंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और एक एक करके मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। इंटीजर्स, फ्लोट और स्ट्रिंग की वैल्यू आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब जैसे इंटीजर है, मैं ये वाला एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ, एक मिनट, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं है। प्रोग्राम तो रन कर गया पर कुछ आउटपुट हमें मिला नहीं। तो अगर आउटपुट हमें देखना है तो इन सबको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एक्स कामा वाई कामा जेड। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, ये सारी की सारी इंटीजर वैल्यू दे रहा है, 1 2 3। यहाँ पे आप देखो ये फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट में है, पर फिर भी ये इसे इंटीजर ही प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इसको हमने इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, ये जेड वेरिएबल है, इसके अंदर जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, डबल इनवर्टेड कामा के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, पर ये जो है इसे इंटीजर ही दिखा रहा है। अब मैं आपको इसका किसी एक का मैं डेटा टाइप दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसका रियल में डेटा टाइप चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। प्रिंट टाइप एक्स, ये देखिए यहाँ पे। चलिए फर्स्ट वाले का तो आप बोलेंगे कि ठीक है वो तो इंटीजर ही है। अगर मैं वाई का यहाँ पे करता हूँ तो ये भी इंटीजर ही आ रहा है। तो आप देख के समझ गए होंगे कि इसने सारी वैल्यू जो है
इंटीजर में कन्वर्ट कर दी। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं फ्लोट का। अब इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये प्रिंट रहने देते हैं, प्रिंट तो हमें करना ही है। एक्स वाई जेड कर देता हूँ, जेड है डब्लू कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए आप, इसने सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। सारी वैल्यू डेसिमल में आ रही हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, जबकि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, इसके अंदर फ्लोट है, तो ये तो फ्लोट ही आएगी। फिर ये स्ट्रिंग में है, तो ये सारी की सारी वैल्यू को इसने जो है कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। अब इसका डेटा टाइप आप यहाँ पे देख लो, मैंने वाई का दिखाया है, तो वाई की जगह मैं अगर डब्लू का कर देता हूँ, तो ये देखो आप, ये फ्लोट में ही दिखा रहा है, सारी की सारी वैल्यू इसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, अब स्ट्रिंग का एग्जांपल देख लेते हैं एक। अब इसमें भी अगर आप जो है स्ट्रिंग वाले में भी सेम चीज़ है कि आप इंटीजर वैल्यू डालोगे या फ्लोट वैल्यू डालोगे, तो वो जो है स्ट्रिंग में ही हमें आउटपुट देगा, स्ट्रिंग वैल्यू ही दिखाएगा वो। मैं यहाँ से डब्लू हटा देता हूँ क्योंकि डब्लू है नहीं यहाँ पे अब, और जेड को हम प्रिंट करा लेते हैं और इसका टाइप देख लेते हैं। तो देख लीजिए, पहले वाले के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू S1 है, पर फिर भी वो क्या आ रहा है, S1 2 3.0, सारा का सारा ये स्ट्रिंग बता रहा है। जेड के अंदर क्या है, 3.0 है, पर चूंकि हमने str लगा के इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, इस वजह से इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग में चेंज हो गया है। तो ऐसे करके आप जो है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। कहीं कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता है। एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ती है वहाँ पे हमें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और इसके अगले वीडियो में हम पाइथन ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल से रिगार्डिंग मिलती रहे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।